हाँ, तो भारत माता की जय के साथ विद्यार्थी जी लोग हम लोग देखेंगे आज क्लास 10 झारखंड बोर्ड के वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 4। अगर आप लोग 1 पार्ट 2 और 3 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, ज्यादा मजा आएगा। अभी हम लोग हल करते हैं पार्ट 4। ठीक है, मजा बहुत आएगा। अभी देखिए और अभी तो यहाँ मजा आने वाला है कि यदि एक त्रिभुज के शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बाबू a00, मान लो कि एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? ऐसा। इसमें a b c लिख दिए। अब कह रहे हैं कि a00 है, b 50 है और c 06 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े थे तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का सूत्र पढ़े थे बाबू? 1/2 यहाँ बड़े को ब्रैकेट लगा दो इनटू, और फिर लिख दो x, ब्रैकेट में लिख दो y माइनस वाई, फिर लिख दो x, फिर लिख दो y माइनस वाई, और फिर लिख दो x और लिख दो y माइनस वाई। कहेगा सर सूत्रवा तो लिखवे नहीं किए, कहाँ 1 2 3 होता है? तो उसी को तो बता रहे हैं। x लिखल है, एकरा में लिखो 1 2, यहां लिख देंगे 3। अब देखो y में लिखेंगे 23 31 12, याद रखना 23 31 12 याद रहेगा। 2 3 23 31 12 हो गया सूत्र। अब जिसको याद नहीं होगा 1 2 3 23 31 12 याद रखना, सूत्र याद रहेगा। अब बस इसी पर बैठा देना है। कहना है एकरा में से तुमको जिसको मन है उसको x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो और x3 y3 ले लो। जोन पॉइंट को मन है उसको x1 y1 से शुरू करो। चलो हम लोग एकरे से मन कर रहा है, एकरा x1 ले लिए y1 ले लिए, इसको x2 ले लिए y2 ले लिए, x3 ले लिए और y3 ले लिए। अब इस पे हमको बैठा देना है केवल। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। करना कुछ नहीं है बाबू, बस रख दो इसमें 1/2 इंटू x1 का है 0। अब बाबू एने तो लोग गलती भी करेगा, एक में तो का है 0 से गुना करने के बाद वो 0 हो जाएगा। कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, हमको टिक करना है तो जल्दी से टिक करना है, तो ये 0 हो गया, कहानी खत्म, छोड़ देंगे उसको। लेकिन तुम लोग लिख लो भाई y2, तो y2 कहाँ है? ये भी 0 है। y3 0 - 6 प्लस x2 कितना है 5 इंटू y3 6, y1 0 प्लस x3 कितना है 0, इहो खत्म हो जाएगा। y1 0 और फिर क्या है y2 कितना है यो 0 है। इसको बंद कर देंगे। तो देख लो हमको जैसे ही दिखा कि ई 0 है, तो ये दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 0 0 खत्म हो गया, खाली इसको हल करना है। 6 में 0 माइनस करेंगे 6 होगा और 6 बचे 30, यहाँ हो जाएगा 30 और 1/2 गुने 30 काट दो 15। देखो तो 15 वर्ग यूनिट। अब एक में जो होगा 15 वर्ग मात्रा वही हमारा आंसर होगा। तो इतना तो ये आसान था। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में उतना ज्यादा नहीं लिखा। देखो ये स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, वर्ग मात्रक, तो 15 वर्ग मात्रक जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमको 1 नंबर वाला टिक करना है बाबू, तो उतना ज्यादा ये सब बैठाने से भी कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि ये 0 ये खत्म, ये 0 ये खत्म, बीच वाला केवल बचेगा, उसका निकाल लेंगे 1/2 कर देंगे, हो गया। चलिए आगे हम लोग के यहाँ दिया हुआ है ये 19 में कि यदि साइन a बराबर 3/5 हो। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा होगा उसको तो ये आसान लगेगा। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा टफ है। चलिए देखते हैं हम लोग की tan a का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है बाबू कि साइन a साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। हम लोग पढ़े थे। अब जिसको जिसको नहीं पढ़ा था वो एगो सुन लो शॉर्ट में। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हरी हरी बोल। ई साइन का बाबू, ई कॉस का और ये टेन का। याद नहीं है तो कर लो। तो यहाँ पे साइन ए बराबर दिया हुआ है, यानी कि पी लंब दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और ये दिया हुआ है हाइपोटेनस यानी कि कर्व, लंब बटा कर्व। तो तुमको लंब दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है। और यहाँ पे कर रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का तो होता है P/B, तो यहाँ से B हमको निकालना होगा। B दिया हुआ नहीं है
क्योंकि tan A बराबर होगा हमारा P/D। तो जब 2 को दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को B निकल जाएगा। अब B बराबर हम लोग निकाल लेते हैं पहले। B इक्वल टू क्या होता है h² माइनस P स्क्वायर का रूट ओवर। अब निकाल लेंगे यहाँ h 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 25 माइनस 3 तिहाई 9 का रूट। और 16 9 25 होता है बाबू रूट 16, और रूट 16 का वैल्यू कितना आएगा 4। अब तुमको B बराबर मिल गया, P बराबर मिल गया, तो tan थीटा बराबर तो आराम से मिल जाएगा। तो tan A बराबर क्या लिखेंगे P, तो P यहाँ 3 है, अब B यहाँ 4 आ गया। अब 3/4 जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि 2 sin² A बराबर 1, तो sin A का मान क्या होगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ा होगा, कोण का मान डिग्री का पढ़ा होगा, उसके लिए तो ये आसान है। देखिए भाई यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको यहीं पे सोल्व कर दिया जाए। छोड़िए भाई, यहीं पे कर दीजिए, मिटा के कर, ऐसे नहीं मजा आएगा। मिटाने के बाद विद्यार्थी जी लोग थोड़ा साफ साफ दिखेगा, ज्यादा मजा आएगा हम लोग देखिएगा। कम समय लेते हुए। हाँ तो बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं। मजा तो अबे करेगा। आजकल ज्यादा मजा भोजपुरी गाना सुनने में आता है कि नहीं। हाँ तो भोजपुरी गाना थोड़ा कम सुनो और सवाल पर ज्यादा ध्यान दो। देखो यहाँ 2 sin² A बराबर, sin² A बराबर लिखेंगे तो ए ने 2 का में है बाबू, गुना में ए ने आएगा तो का में होगा भागा, हो गया भागा। चलिए अब sin A बराबर का लिखेंगे, इधर स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा रूट। एक का रूट तो एक ही होता है, हम लोग केवल 2 का रूट लिखेंगे। अब ध्यान देना है कि साइन कितना डिग्री के वैल्यू 1/√2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी कि 1/√2 जहां लिखल है वहां साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि साइन A बराबर साइन 45 डिग्री। दोनों तरफ तुलना करो तो बाबू ये साइन है नु साइन है, तो एक जगह यहाँ पर 45 है तो नेसेसरी A बराबर 45 डिग्री ना होगा, A बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री है उसमें टिक करेंगे, हो गया तुरंत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि cos 48 माइनस cos 42 का मान क्या होगा। cos 48 माइनस cos 42 का मान क्या होगा। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। 42 डिग्री का मान क्या होगा। अब साइन या cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। क्योंकि सर काहे आपको कौन सी चूल काटा कि यहाँ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख दिए। तो देखो ना इससे क्या होता है, 90 में से 42 घटाओ तो 1 दाई 10, 10 में से 2 गए 8, या कितना बच गया, कितना बचा 4, 4 में से 4 गया तो कितना बचा 4 ही बचा। यानी कि 48 न लिखे हैं जी, दूसरा चीज थोड़ी ना लिखे हैं, लेकिन काहे लिखे हैं से अब पता चलेगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब ये वाला साइन थीटा में दे है तो साइन के दोनों फॉर्म में लगाते हैं तो घटा देंगे, दोनों एक जात का हो जाएगा, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, और साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे तो बड़का सा लड्डू बचेगा, यानी कि 0। अब एक में तो 0 जो होगा उसको ठीक करेंगे, हो गया। एक तो ऐसे देखते हैं आंसर होगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है बाबू, एक में अनंत बिंदु होता है, तो जब बिंदु अनंत है तो हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो स्पर्श रेखो अनंत होगा। स्पर्श रेखा मतलब का ऐसा रेखा जो वृत्त को खाली छू के निकल जाए उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट। तो यानी कि जितना इसमें बिंदु है छोटा छोटा सब पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि एक वृत्त पर अनंत को स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा मजा आने वाला है, देखना।
सुनो गौर से 10वां वालों, थोड़ा नजर क्वेश्चन 23 पर डालो। क्या है? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि संख्यात्मक परिमाप भी और क्षेत्रफल दोनों का संख्यात्मक रूप से बराबर है, माने जितना परिमाप आएगा उतना ही क्षेत्रफल भी आएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है बाबू? 2 पाई r। हम लोग जानते हैं वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप वही ना परिधि को ना वृत्त का परिमाप कहते हैं। जो गोले गोले होगा इसको परिधि कहते हैं। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r, यानी कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? यानी कि r बराबर क्या होगा? तो यानी कि 2 पाई r बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई एन कट गया, एगो r से एगो r कट गया बाबू, r बराबर क्या हो गया? 2 यूनिट। तो 2 मात्रक होगा। देखना में कहाँ लिखल है 2 मात्रक? कहूँ है? देखो हो गया, दैट्स ऑल। तो इस तरह से सब क्वेश्चन आसान है अगर पढ़े रहिएगा तब। चलिए, थैंक यू।